गाइस गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा जय श्री महाकाल। तो हम उठ चुके हैं ट्रेन में। देखो हमारे बालों की हालत ऐसी बिगड़ रही है। ये मैडम उठ चुकी हैं अभी। चश्मा ले ले अपना, इन्हें बिना चश्मे के दिख नहीं रहा है। अभी इतनी देर से सड़की ने उन्हें बेचारों को तो परेशान कर रखा है। ये दीपक मामा है, इन्होंने सबको उठा के बैठा रखा है। 6 बजे से हैं और जब तक सोए नहीं है। अब सो गए, सबको उठा के सब उठ गए ना, तो अभी सो गए। ये देखो नंदिनी के भी बाल एकदम बिखर चुके हैं भाई, हाल भी हाल हो रहे हैं। और ये लड़के भाई लोग सोए नहीं पूरी रात, इन्होंने सर में दर्द करके रख दिया हमारे। देख ले, ओ देखो यार ये बैठे। मम्मी सुनो, ये दोनों को कमी रह गई सीट की। उनकी पल्ले वाले भैया है ना, उनकी सीट पे बैठ गए दोनों के दोनों। और सुनो दीपक मामा को यहाँ सुला दिया भाई। यही मैडम अभी अभी उठी है। अब खुलिए जाके हमारी सीट। मम्मी हाय कर दो, हाय राधे राधे बोल दो मम्मी। बड़ी मम्मी तुम बोलो राधे राधे बोलो। ये देखो ये मेंबर है जिन्होंने सबको उठा के बैठा दिया 6 बजे से। अब तो तुम खुद तो सो गए, सबको 6 बजे से उठा रखा था। ये देखो ये बैठे दोनों महानी। ओए तुम्हें सीट की कमी पड़ गई दोनों को, वहाँ पहुँच गए भाई। इतने बदतमीज है ये दोनों। आपने इतनी जल्दी सबको क्यों उठाया, क्या रीजन था? आज 5 बजे उठ गया, नींद नहीं आई। ये मैडम नागदा के लिए तैयार हो गई हैं। ये नागदा के पोहा खाएंगे सारे। ये तैयार हो गई है अपना। तुम किसकी सीट पे चढ़ने के लिए तैयार हो रही हो? किन्नी हमारी पे क्या है उसके टूट जाएगा खाने का आइटम। ये मामी भी तैयार हो चुकी है। कहाँ नागदा के लिए तैयार हो रही है मामी? मामी तुम नागदा के लिए तैयार हो रही हो? दोनों भाई बहन जाते अपना अलग चल रहा है। ये कह रही हूँ मामा के पास बैठी है। और हाँ अभी हमारे एक मेंबर उठ के आए नहीं है मोसा के, अभी वो सो रहे हैं तो किसी की बातों में नहीं है। मेरी मॉम कह रही है मेरे से जुराब उतार दे, जुराब उतार दे। मैंने बोला कि मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैं जुराब नहीं उतारूंगा। गाइस नागदा आने वाला है, इसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। बाल बाल भागे पूरा प्रॉपर नागदा के लिए जल्दी रेडी हो जाते हैं। नागदा आने वाला है, हमारी फैमिली वाले बेसब्री से इंतजार करें। लटक के इंतजार कर रही है। ये भी लटक लटक के इंतजार कर रहे हैं। ये देखो दीपक मामा भी इंतजार कर रहे हैं। सब नागदा का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नागदा आए और हम वहाँ का पोहा खाएं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नागदा स्टेशन पर। नागदा जंक्शन आ चुका है। नंदिनी पहन रही है, सब लोग हमें छोड़ के भाग चुके हैं। देखो पूरी सीट पर नंदिनी हमें रुक रहे। जल्दी पहन शूज, टाइम निकल जाएगा नहीं तो। चलते हैं बाहर, दिखाएंगे आपको। आ जाओ, इसके चक्कर में मुझे रुकना पड़ रहा है। पहन लिया मेरा फोन किसके पास है? ये आ चुके हैं हम नागदा जंक्शन। हमारे घर वाले कहाँ तितर बितर हो गए हैं खाने के ऊपर। ये देखिए हमारे घर वाले खाने की लाइन में। ये देखिए ये जितने भी पीछे दिख रहे हैं सब हमारे फैमिली वाले पोहा खाने में व्यस्त हैं। इधर चल रहा है सबका नाश्ता। ये देखिए गिन्नी मैडम क्या खा रही हैं आप? इंदौर का फेमस पोहा। इंदौर का नहीं यार, नागदा का। नागदा का फेमस पोहा खाया जा रहा है। वो से मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और देखो पीछे मौसा जी भी पोहा खाने में व्यस्त है। इसी तरह उज्जैन जंक्शन पे उतर चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम अर्जी लगाते हैं, बोलो महाकाल महाराज की जय, क्योंकि हमने उज्जैन में एंट्री कर ली है। यार हमारे साथ जा रहे हैं पीछे बैग ढोते ढोते। सबको अपने अपने बैग पकड़ा दिए और हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा कि महाकाल बाबा ने अपनी नगरी में बुलाया, वो भी सावन में। बहुत अच्छा लगा। आप लोग को भी जब भी मौका मिले उज्जैन आने का ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हैं ये देखो मेरे फैमिली वाले बैग ढोके ढोके आ रहे हैं। ये देखो
गिन्नी को हमने बैग ले रखा है, देखो अपना बैग भी हमने गिन्नी को दे रखा है। बहुत अच्छे बेटा। और पकड़ा दे 2-4 बैग तुम्हें किसी ने। नहीं इतनी कैसे अंकल के ऊपर चढ़ाएगी? अंकल के ऊपर अटैच चढ़ाएगी। बैग दे दिया ऊपर से। उठाओ उठा के चलो अभी ट्रेन में एंट्री कर लिया। यहाँ का मौसम एकदम मौसम बढ़िया बढ़िया, बहुत मज़ेदार मौसम हो रहा है यहाँ का। गिन्नी आपको कैसा लग रहा है अटैची खींचते हुए? बस ऐसा लग रहा है जैसे मजदूर से मजदूरी करा रहे हो। कुली बना दिया गया है तुम्हें। जय श्री महाकाल, स्वागत है। ये देखिए सब हमने अपना सामान गिन्नी को पकड़ा दिया है। ये देखो अटैची तेरी होने का कोई फायदा तो होना चाहिए। हाँ भाई, एक अंकल लेटे, सुनो, एक अंकल लेटे उनके ऊपर अटैची चढ़ाने को तैयार हो गई है। वहीं गिर गई अटैची लेके, समझ गई। इस टाइम उज्जैन में बहुत ज़्यादा भीड़ है सावन को लेके। और देखो यहाँ में ऑटो भी नहीं मिल रहा है, इतनी मुश्किल से सब लग रहे हैं ऑटो ढूंढने। सब जने ऑटो मिल जाए पर मिल नहीं रहा है। देखो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो इधर हम होटल में आ चुके हैं अपने। ये देखो डुग्गू महाराज को आके बैठे हैं। बस अभी हमारी चाय बन रही है, हम चाय लेके चलते हैं। चाय पीने के बाद, नहाने के बाद चलेंगे महाकाल बाबा के दर्शन करने। ये भी अपने फ़ोन में व्यस्त चल रहे हैं। ज़्यादा ही व्यस्त चल रहे हो लग रहा है तुम। बहुत व्यस्त हो गए हैं फोन पे। ये चल रहे हैं व्यस्त अब करके फ़ोन में। तो मैं चलती सबके लिए चाय लेके। चाय पीने के बाद नहाकर करते हैं महाकाल बाबा के दर्शन। रास्ता चल रहा है, चाय बन के आ गई है। ये देखिए, ये रस चल रहे हैं, बिस्किट चल रहे हैं, मट्ठी चल रही है, नाश्ता चल रहा है। लोग रेडी हो चुके हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। इधर हमारी मम्मी जी भी रेडी हो चुकी हैं, चलिए दर्शन करने। बहुत कितनी तुम्हारे अंदर मन में इच्छा उमंग उठ रही है दर्शन करने की, बताओ? बहुत ज्यादा। कम ही है? बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। सब चले गए हैं बाहर, अब हम भी चलते हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं लोकल मंदिर के दर्शन करने, गढ़कालिका और भोले बाबा के भी जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। तो हम चलते हैं, आपको सब जा चुके हैं, ऐसे स्टैंड में हम ही बच रहे हैं, तो हम चल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम जा रहे थे गढ़काली माता के मंदिर के दर्शन करने, ऑटो ढूंढ रहे, इतनी देर से मिल नहीं रहा और यहाँ बारिश भी आने को तैयार हो गई है, ऐसा लग रहा है। कितनी देर तक हमें वेट करना पड़ेगा? कितनी देर में वेट करना पड़ेगा? बारिश आने को हो रही है पर हमारा ऑटो नहीं हुआ है। पहली बार आई। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर, चलते हैं। मैं पहली बार आई। कहाँ पे? इधर की साइड है, बोलो जय बजरंगबली की। अरे उधर है। अबे इधर कह रहे हैं, वो रे देखो। चलो चल रहे हैं, हम भी चल ही रहे हैं, चल के दिखाएंगे आपको। बारिश आ रही है हल्की हल्की। भाई साहब मौसम देख कितना बढ़िया हो रहा है मौसम। अभी तुम रुक जाओ, तुम्हारी मौज को तो हम भंग करेंगे जब एक जना सो जाएगा। क्या है? टेंशन मतलब। होटल में आ चुके हैं, ये रहा मंदिर। सब जा रहे हैं एक एक करके। जूता स्टैंड। हम पहली बार आए हैं ना यहाँ पे, पहली बार आए। ये मेरी मॉम ने खोज दी और हमें ले आ दिया। देखिए पहली बार प्रथम दर्शन खर्चा होता है ना। अभी हम इसकी वो बताएंगे क्या है इसकी मान्यता। देखो इस मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति वो अपने कर्ज से परेशान है, जिसका कर्ज नहीं उतर रहा है, वो यहाँ आए बाबा के महादेव के आगे अपना। रुक जाओ, ये बताएंगे द्वार से बताओ क्यों वो मान्यता है इस मंदिर की। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है, जो कर्ज ऋण हो रहा है, बहुत कर्जे से परेशान है, कर्जा नहीं उतर रहा है, वो आए बाबा महादेव के दर्शन करें, बाबा को प्रसाद फूल अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से अच्छा इंसान के सारे कर्ज मुक्त हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। अच्छा ये है, ये नहीं सही बताया थे डैड ने, मुझे नहीं पता था। अरे मेरे पास माइक नहीं है ना। कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा कर्ज 5 रुपए। चलो यार, आप लोग जब भी उज्जैन आए तो यहाँ पे जरूर आए। दीदी मेरे पे भी है कर्ज 5 रुपए। वो देखिए पेड़ बहुत पुराना है, बहुत पुराना है यार, ये पुराना है। ये वो मंदिर है जहाँ पे
कर्ज से मुक्त होते हैं। देखो हम अंदर का दिखाएंगे नहीं क्योंकि मना है अंदर का दिखाना। तो हम रेणु मुक्तेश्वर भोले बाबा के यहाँ से दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गढ़कालिका ना, अब जा रहे हैं गढ़कालिका मंदिर। ये कौन कहते हैं, ये वाला मंदिर ऐसा है कि यहाँ चने की दाल दान करने से कर्ज कम होता है। पहली बार आए हैं हम भी, तो आप भी जब भी उज्जैन आए यहाँ पे जरूर जाएं। बाबा रेणु मुक्तेश्वर महादेव। कहाँ पे, अब कहाँ पे पड़ता है ये? उज्जैन में। उज्जैन में कौन सी जगह है? गाइस ये मंदिर पड़ता है पिपली नाका चौराया उज्जैन, यहाँ पे पड़ता है ये मंदिर। तो आप जब भी आए इस मंदिर में जरूर होके आए, बहुत अच्छा लगेगा। बाबा का नाम है बाबा रेणु मुक्तेश्वर महादेव, पिपली नाका चौराया उज्जैन MP। हम जाएंगे खाना खा के अपने होटल, क्योंकि हम तो यहीं रहेंगे। अभी और लोग जो हैं हमारे साथ, मम्मी मौसा जी, कल उन लोगों को ओमकारेश्वर जाना है, तो इसलिए हम जल्दी जाएंगे और जल्दी लेटेंगे जाकर। चलते हैं हरसिद्धि माता के मंदिर। हम आ चुके हैं गढ़कालिका माता के मंदिर। टोकरी ले लेंगे, ठीक है, साड़ी ले लेंगे। उतरो 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 चलो चलो उतरो 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 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये उतरो 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 उतरो। एक ही रिक्शा तो हमारी आ गई है, दूसरी भी अभी आ रही है, नहीं दूसरी भी आ चुकी है। वहाँ है गढ़कालिका माता के मंदिर। सब उतरते हैं एक एक करके। यहाँ सब प्रसाद ले रहे हैं माता रानी की। मेरी मम्मी ने भी साड़ी ले ली है माता रानी की चढ़ाने के लिए। मम्मी साड़ी चढ़ाओगी तुम? यहाँ साड़ी ले ली है इन्होंने, प्रसाद ले रहे हैं, टोकरी ले ली इन्होंने। मम्मी सावन में श्रृंगार का सामान चढ़ा, ये भी चढ़ा रही है कई तमाम भी। इसमें रखो ही थैला, नंदनी रख। तो दिखाएंगे नहीं आपको, मंदिर से आते हैं तब मिलते हैं। तो अब हमारे गढ़कालिका माता के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं हमने। अब हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता के मंदिर के दर्शन करने। आपको दिखाएंगे वहाँ जाके, वहाँ आरती हो रही होगी मम्मी सर, दिखाते हैं आपको चल के। हरसिद्धि माता के मंदिर चल के मिलते हैं। तो गाइस हम थकार के हरसिद्धि माता के मंदिर से आ गए हैं। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कितनी भीड़ थी? बहुत ज़्यादा। तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? पैर में चूड़ी छुप गई, बहुत गंदा। पैर में चूड़ी चुभ गई और हमारी जो चूड़ी का डब्बा था ना वो भी नीचे गिर गया। भाई साहब बहुत भीड़ थी, भी नीचे गिर गया, फिर उठाया हमने। बहुत भीड़ थी। ओए तुम्हारे साथ क्या हुआ भैया, बताना चाहोगे? यहाँ बैठो, इसकी भी सुनो। आज तुमने क्या करा ई रिक्शा के साथ? ई रिक्शा पता है क्या हुआ? वो ना एक ऊपर ऐसे जाके स्लाइड आती है, तो रिक्शा हाँ चढ़ नहीं पा रहा था, चढ़ाई। तो उस पे से हम सब उतरे, भाई नाना जी ने, डब्बू ने, युग ने धक्का मारा। अच्छा तुमने सोचा कि अच्छे रिक्शा में बैठे धक्का और मारना पड़ेगा? सही है, मैं नहीं आई, मेरे को धक्का मारना पड़ता। सही कह रहे हैं। बस अब हम चलेंगे खाना खाने। थक गया यार, बहुत गंदी तरीके। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं खाना खाने। इन लोगों की पूरी बदतमीजी चल रही है, पूरी एनर्जी बरकरार है। बदमाश है हम। इन्हें कोई थकान नहीं होती। हमें इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, पर इनकी आंखों में थकान नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। हम बिश्नोई गैंग के वो हैं। साथ ही इनकी बदतमीजी कितनी चल रही है। खालियों से तो गेम खेल रहे हैं इनके, मतलब खाना आया नहीं है और मतलब प्लेटें सज गई हैं पहली। देखो सबकी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड इन्होंने प्लेटें सजा दी हैं। ऐसा मुंह पिटेगा ना तुम्हारा कॉकरोच जनता पार्टी, नहीं नहीं ऐसा मुंह पीटेगी तुम्हारा बीजेपी, सारे कॉकरोच जनता पार्टी निकल जाएगी तुम्हारी। बजे थे ना डंडे, गया क्यों ना फिर? हाँ कॉकरोच दिखा दिखा दिखा, कॉकरोच दिखा दिखा। उधर देखो फोटो सेशन चल रहा है और इन्होंने पूरी टेबल है उधर से लेके यहाँ तक सब में प्लेट सब फैला दिया। ये देख लो पूरे यहाँ तक। भाई 11:30 बज चुके हैं और इधर देखो सब अपने अपने फ़ोन चला रहे हैं। इनका सोने का नाम नहीं है, ये सोने का नाम नहीं है इनका किसी का भी। तो हम तो करते हैं आज ब्लॉग को यहीं है। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री महाकाल।